नमस्कार, मेरा नाम है हिरनंदा मिश्रा और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। मेरे हिरन के दावेदारों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। तो जैसे कि आजकल आप लोगों को तो पता है कि मैं हर रात को या फिर कम से कम 3 दिन में एक बार रात को लाइव के माध्यम से आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश करता हूं। और आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा कि पिछले महीने मैंने 2 बार कोरियन भाषा के मुफ्त ट्रायल क्लास रखी थी, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ गए और फिर उन लोगों ने मेरे को बहुत तरह के प्रश्न पूछे। वैसे ये प्रश्न अभी भी जारी है कि लोगों का मैक्सिमम प्रश्न इसी के रिगार्डिंग होता है कि हम कोरिया कैसे आ सकते हैं। यानी बेसिकली कोरिया आने के रीजन के पीछे ना इनके 2 रीजन है, यानी रीजन के पीछे 2 रीजन है। बोलने का मेरा मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मतलब 2 रीजन है कि या तो कोरिया में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कोरिया में जॉब करना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कोरिया के, खुद दक्षिण कोरिया के निवासी होने के नाते आप लोगों को एक जो सलाह देने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। देखो, जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है ना 2021 में, तब मैंने इंस्टाग्राम नाम की चीज में अपना अकाउंट बनवाया था, जो कि अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि उसको उड़ाए हुए मेरे को 1 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है। लेकिन उसी टाइम ना मेरे को मोस्टली डीएम में जो प्रश्न पूछे जाते थे वो ये है कि भाई मेरी अभी हालत कुछ ऐसी ऐसी है और फिर मैं अभी या तो पढ़ाई कर रहा हूं या फिर अभी मैं बेरोजगार बैठा हूं या फिर मुझे पैसों की जरूरत है, जिसकी वजह से कोरिया में आकर मैं जॉब करना चाहता हूं। भाई मैं आप लोगों की इस बात को समझ सकता हूं, यानी कि एक देश से दूसरे देश जाकर जॉब करना ये कई बार अच्छी बात है। जैसे मैंने दुबई में देखा कि वहां पे बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं, बहुत सारे इंडियन लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, मतलब वो फ्यूचर के लिए और फिर बेहतर कमाई के लिए, बेहतर जॉब के मौके के लिए विदेश जाना ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले ना आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उनमें से ना कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास उतना कोई खास स्किल नहीं है। और जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गया कि भाई आप कोरिया में काम करना चाहते हो, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपकी स्किल क्या है, आप किस में दक्षता रखते हो और फिर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। जब मैंने इस तरह के प्रश्न उनसे पूछा तो उनमें से कई लोगों के पास ना इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं था। इसका मतलब यह है कि वो लोग कोरिया में आकर जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो लोग किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको किस फील्ड में काम करना चाहिए। भाई मैं ना आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये बात कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन इससे भी सच्ची बात आज तक किसी यूट्यूबर ने ना कही होगी कि अगर आपके पास अपने देश में कोई दक्षता, कोई अनुभव नहीं है ना, तो आपको यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आप दूसरे देश जाकर वो अनुभव बना सकते हो। इवन सच्चाई तो यह है कि आप जिस देश में रहते हो ना, जिस सिस्टम में रहते हो, यानी कि आप लोगों का देश भारत है और फिर आप 20 साल से भी अधिक समय से भारत के सिस्टम में रह रहे हो, इसका मतलब यह है कि चाहे आपका स्किल कैसे भी हो, आपके पीछे का बैकग्राउंड जैसे भी रहा हो, यानी कि कुछ लोगों का बैकग्राउंड शायद इतना अच्छा नहीं भी रहा हो, फिर भी एक बात हमेशा अपरिवर्तनीय है कि अपने देश में, अपने सिस्टम के अंदर ही अंदर शिक्षा लेकर अनुभव बनाना यह सबसे आसान बात है और यह सबसे अच्छी बात है। देखो सपोज मान लो कि अगर 2 व्यक्ति कोरिया में जॉब करना चाहते हैं, एक व्यक्ति के पास ऑलरेडी इंडिया में छोटी कंपनी में सही लेकिन 2 साल तक अपने फील्ड में काम करने का अनुभव है, और एक बंदा उसने शिक्षा अपनी पूरी करने के पश्चात ना कोई कहां पे जॉब लेने की कोशिश की, ना अपनी जॉब लेने के लिए कोई भी स्ट्रगल किया और फिर 2 साल तक ऐसे बेकार पड़े रहे, और फिर उसको अचानक से कहीं जानकारी हो जाती है कि कोरिया में लोगों की सैलरी ज्यादा है, जिसकी वजह से कोरिया आना चाहते हैं। देखो अगर ऐसे 2 कैंडिडेट कोरियन कंपनी के सामने खड़े होंगे तो किसको चुना जाएगा, मुझे इसका उत्तर देने की भी आप लोगों को जरूरत नहीं होगी। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप बाहर जाकर, चाहे कोरिया जाकर या कनाडा जाकर, मतलब कहीं पर भी विदेश देकर जॉब करने की इच्छा रखते हो ना, तो सबसे पहले आप लोगों के पास बुनियादी स्किल, खास करके बुनियादी अनुभव नाम की चीज होनी चाहिए, जिसको आप अपने देश भारत में सबसे आसानी से अचीव कर सकते हो। और अगर भारत में अगर आपके पास वो भी नहीं है तो कोरिया की कंपनी भी जाहिर सी बात है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी कंपनी ना खास करके अपने देश के अंदर जब लोगों को हायर करती है, तब भी देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका अनुभव क्या है, खास करके इसकी किस फील्ड में कहां स्किल है कि हमारी कंपनी के लिए
ये किस फील्ड में मुनाफा कर सकती है। ये कंपनी जब अपने देश के लोगों को भी हायर करती है ना, तो ये सारी चीजें देखने के पश्चात ही एक बंदे को काम पर रखा जाता है। और जाहिर सी बात है कि चाहे इंडिया हो या कोरिया, बाहर के देश से किसी बंदे को काम पर रखने का, किसी बंदे को हायर करने का प्रोसेस इससे भी ज्यादा लंबा और कठिन प्रोसेस होता है। यानी कि अगर भारत से किसी को बंदे को हायर करना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि कोरियन कंपनियां भी ना, यानी कि विदेश कंपनियां भी ऐसे स्किल को, ऐसे अनुभव को थोड़ा ज्यादा देखेगी कि इसके पास आखिरकार ऐसा स्किल क्या है। देखो, मैं कुछ ऐसे इंडियंस को जानता हूं जो कोरिया में काफी मतलब कंस्ट्रक्शन साइट में भी काम करते हैं, शिप यार्ड में भी काम करते हैं, लेकिन उनसे जब मिलकर मैंने बात की तो पता चला कि एटलीस्ट इंडिया में ना उन लोगों के पास अपने फील्ड में काम करने के 2 साल से ज्यादा अनुभव तो है। यानी कि एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे कोरिया में ना सब लोग मजदूरी जैसे काम नहीं करना चाहते। अब वैसे वो बात अलग है कि मजदूरों की सैलरी बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन मजदूरों जैसे काम कोई नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से मैक्सिमम उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर आजकल इंडिया से भी कुछ कुछ करके मजदूर यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन उन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इंडिया में बेरोजगार बैठे थे भाई। उन वो लोग होते हैं ना स्किल्ड वर्कर है, यानी कि इंडिया में चाहे केरला में हो या बिहार में हो या मुंबई में हो या फिर चाहे दिल्ली में, उन्होंने मतलब अपने फील्ड में कम से कम 2 से 3 साल तक, चाहे वेल्डिंग हो, चाहे कारपेंट का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, ऐसे फील्ड में उन्होंने 2 से 3 साल तक काम करने के पश्चात अपना अनुभव कमाया है। तब भी जाकर कोरिया सरकार ने, तब भी जाकर कंपनी ने उनके वीजा के एप्लीकेशन को स्वीकृति दी है, जिसके तहत वो लोग कोरिया आ गए। मतलब कई लोग क्या होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि कोरिया में जस्ट बिकॉज सैलरी ज्यादा होने की वजह से हम कोरिया में जाएंगे और फिर वहां पे नौकरी ढूंढ लेंगे, उसके बाद हमारे अकाउंट में पैसा ही पैसा होगा। भाई आप लोगों को ना ये प्रोसेस शायद गलत बताया गया है। यहां पे जॉब लेने का प्रोसेस सबसे पहले ऐसा होता है कि आपको ना पहले हायर किया जाना चाहिए, तब भी जाके कोरियन कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी आपको कोरिया आने के लिए इनविटेशन लेटर यानी निमंत्रण पत्र आपके नाम पर भेजेगा, और उसके आधार पर या तो आपकी कंपनी आपको वीजा लेने के प्रोसेस में आपकी मदद करेगी, और तब भी जाके कोरियाई दूतावास में आपके वीजा आवेदन को स्वीकृति मिलती है, जिसके पश्चात आप कोरिया आ सकते हैं। यानी कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम पहले कोरिया आएंगे और फिर उसके बाद यहां पे जॉब सर्च करेंगे और फिर उसके पश्चात किसी भी कंपनी में हमें जॉब मिल जाएगी, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। मतलब मैं आप लोगों की उम्मीद तोड़ना मेरा इरादा है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको पहले से कोरियन कंपनी में हायर किया जाना चाहिए, और जाहिर सी बात है उसके लिए आपके पास कोई स्किल, खास करके अपने फील्ड में कोई अनुभव होना चाहिए। देखो, मैं कहने का मेरा ये मतलब अभी तक आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंडिया में हो ना, और फिर आप अपने आप के हालत को मतलब थोड़ी कठोर नजर से देखो, क्योंकि आप अपने हालत को जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो मतलब थोड़ा बहुत स्किल सीखो, और फिर अगर आपके पास डिग्री है, एजुकेशन, अनुभव है, लेकिन अगर आपके फील्ड में अनुभव नहीं है, तो कम से कम अपने देश इंडिया में एटलीस्ट किसी भी कंपनी में 1 या 2 साल का अनुभव बनाओ। क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि अपने देश में अपने सिस्टम के अंदर अनुभव बनाना यह हर किसी के लिए सबसे आसान होता है। देखो, आप इंडिया में रहते हो, इंडिया के सिस्टम आपसे परिचित है, मतलब आप भी अपने देश के सिस्टम से परिचित हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने देश में कुछ कर सकते हो ना, तो जाहिर सी बात है कि आप विदेश में भी जाकर बिल्कुल काफी कुछ कर सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं जो कि बहुत कठोर है, लेकिन जो बंदा अपने देश में कुछ नहीं कर सकता, वो विदेश जाके क्या कर सकता है। मतलब सोचने का मतलब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली कोरिया में बहुत ही मशहूर कहावत है कि 20 साल पहले मतलब कोरिया के इकोनॉमिक क्राइसिस ने कोरिया के इकोनॉमी को झकझोर कर रख दिया था। तब बहुत सारे लोग कोरिया छोड़ के अमेरिका और फिर जापान भागने की कोशिश कर रहे थे, और उनमें से कुछ लोग सफल हुए और उनमें से कुछ लोग असफल होकर वापस कोरिया वापस आ गए। तभी जाके हमारी एक कहावत बन गई कि जो बंदा अपने देश में कुछ अचीव कर सकता है, वो विदेश में भी कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन जो बंदा अपने देश में कुछ अचीव नहीं कर सकता, वो विदेश जाके क्या अचीव कर लेगा। आपको ये बात हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज के इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई बात सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया, जय शहीद भगत सिंह।